किया कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा है। उसका रीज़न था कि इसीलिए मुझे सब लोग पूछते कि तुम कब जाओगी कब। हे गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप? सब बड़े होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पीछे बैग पड़े हैं जब से मैं आई हूँ तो सामान निकालिए, बैग वहीं के वहीं टकाया हुआ है मैंने। तो एनीवेज लीव इट। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, कुछ ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कुछ ने इंस्टा पे मैसेज किया कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा है। उसका रीज़न था कि ऐसे ही मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, और ऊपर से मैं घर में ही रह रही हूँ काफ़ी, 1 महीने से। तो मैं ऑलमोस्ट एक बार मार्केट गई हूँ, ये कि 2 बार, वो भी सिर्फ एक सब्जी लेने के लिए, या फिर कुछ विंटर्स आ गए हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे तो उसका स्वेटर वगैरह कुछ लेने के लिए। नहीं तो मैं नहीं जा रही हूँ, घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ। तो इसीलिए तो मैं क्या डालती हूँ रूम से किचन, किचन से रूम जा रही हूँ। मेरे प्रॉपर व्लॉग आएंगे, मेरे व्लॉग 1 हफ्ते के बाद जो आते हैं वो मैं प्रॉपर पोस्ट करूँगी। अभी सुबह के बजे हैं 6:45 और बाहर बहुत अंधेरा है। बाहर बहुत अंधेरा है, 6:45 हुए हैं। मैं काफ़ी टाइम पहले की उठी हुई हूँ, फ्रेश व्रेश हो गई, सब कुछ है। बस मुझे नहाना ही है। और आज का मेरा क्या प्लान है? आज का प्लान थोड़ा सा अलग है। आज मैं घर से सच में निकलूँगी बाहर, तो मैं बताती हूँ। आज हमारे चाचा ससुर हैं जो, उन्होंने घर बनाया है। तो उनका जब लेंटर डलता है, मेन जो शेड होती है उसको डलता है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं पहाड़ी स्लैब डलना। तो स्लैब डलने पे धाम की जाती है। मतलब उस दिन इन शॉर्ट में बताऊँ तो खाना खिलाया जाता है पूरे रिश्तेदारों को, गांव वाले। आज वही है। तो मम्मा घर पे नहीं है, मैं बताती हूँ वो कहाँ पे है। वो 2-4 दिनों से उनको बहुत सारे काम है, तो वो मतलब 1 दिन के लिए भी घर आए थे, फिर वो बाहर ही हैं, 5-6 दिनों से बाहर ही हैं वो। तो मैं घर पे ही हूँ, तो देखते हैं क्या प्लान है। उन्होंने फ़ोन किया था कि काम कुम होता है सुबह, तो अगर पॉसिबल हो चुका तो आना। मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, बट मम्मा घर पे नहीं है। अनगे को पापा दुकान करते हैं, तो कई बार उनको ज़रूरत होती है, तो पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी जाने का। जब मम्मा अगर आ गए तो वेल एंड गुड, और फिर तो मैं वहीं जाऊँगी और मैं उसका प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी, अपनी कुछ फैमिली के भी मिलाऊँगी अगर वो कंफर्टेबल होंगी। तो मैं अभी क्लिप डालूँगी। मुझे कुछ ने मैसेज किया था कि आपने मंदिर बना रहे थे कि उसका क्या फ़ोटो है क्या नहीं, तो मैंने शूट पहले ही कर लिया था। घर हो चुका, मंदिर का काम हो चुका है। मंदिर ऐसा नहीं है कि जैसे भगवान की मूर्त रखी जाती है, कुछ ऐसा नहीं होता। जठेरों का एक चिन्ह होता है, पहचान होती है, बस वही रखा जाता है। बाकी मंदिर बिल्कुल खाली होता है। क्लिप्स डालती हूँ, और ऊपर से हमने एक घर भी अपना रेनोवेट करवाया है, उसका भी मैं क्लिप डालूँगी साथ में, तो देखिएगा ज़रूर। देन उसके बाद मैं बताती हूँ कि आज का क्या प्लान है, मैं कितने बजे जाऊँगी, क्या वहाँ पे हो रहा है, और मम्मा कहाँ गए हुए हैं। एनीवेज बने रहे। हाय, मैं किचन में आ गई हूँ, और नग्गे और मिशी भी उठ गए हैं, दोनों जाने हैं। सही बात है, जब से मिशी आई हुई ना 5-6 दिन से मेरे पास ही है। तो आज उसने स्कूल नहीं जाना, क्योंकि आज वहाँ जाएंगे, सब बच्चे घर पे हैं आज। तो जब से मिशी आई हुई है ना, नग्गे टाइम पे सो रहा है, टाइम पे उठ रहा है। सुबह 6, 6:30, 7 इतने बजे उठ जाता है वो। तो आज 7 बजे उठ गया था, तो सही है, खुश है और बहुत खुश रहता है मिशी के साथ। जब बोलेगा मिशी बूजी उठो और खेलते हैं, बूजी उठो खेलते हैं, उसको बस एक ही काम है, खेलना। बहुत खुश है उसके साथ, ये सही है। मम्मी मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है, क्योंकि आज ना मम्मा का फास्ट है, और वो नमक खा लेते हैं बट बिना प्याज का। तो आई थिंक धाम तो मेरे ख्याल से, मतलब ख्याल से नहीं है, श्योर हूँ कि धाम जो बनती है वो बिना प्याज के ही बनती है। जो बाकी सब्जियां, जो राजमा वगैरह होते हैं, चने वगैरह, कुछ भी और बनाए, वो उसमें प्याज डालते हैं। दाल चावल जो बनता है उसमें सब प्याज ही नहीं डालते हैं, नॉर्मल ही बिना प्याज के ही बनती है। तो अगर मम्मी का वो खाएंगे, उनको धाम पसंद है, वो खा लेंगे। बट अगर उनका नहीं मन हुआ, या फिर धाम लेट हो गई, वो क्योंकि वो आएंगे ट्रैवल करके, घर पे नहीं है, ट्रैवल करके आएंगे, थक जाएंगे, तो थके इंसान को ज़्यादा भूख लगती है। तो मैंने बना के रख दिया बिना प्याज की, कि अब वो भी आएँ तो खा सकते हैं अगर वो खाना चाहें, पर मुझे लगता नहीं वो खाएंगे, वो धाम ही खाएंगे। बट स्टिल मैंने बना दिया है। अभी बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। लड़की नहीं खाती, मिशी नहीं खाती है सब्जी ये शिमला मिर्च की। नगू आलू खा लेगा, शिमला मिर्च नहीं खाता है वो। तो उन दोनों के लिए मैंने पालक, मेथी
और धनिया डाल के आटा गूंदा, आलू भी डाले उसमें, तो उसकी मैं पराठियाँ बना दूंगी उनको, क्योंकि वो ग्रीन वेज नहीं खाते। नगू खा लेता है, मिशी नहीं खाती है, तो उसको इनडायरेक्टली ऐसे आटे में गूंद के देती है तो वो खा लेती है, तो वो दूंगी। साथ में उसके लिए बनाऊंगी फ्राइड राइस। ये हमारी बकरियाँ हमारी नहीं है, चाचू ने रखी है शायद ये, तो क्या हो, चाचू हमारे नहीं है। ये मंदिर फाइनली बन गया है। जय माता दी। हम आए हैं, हम इधर मत्था भी टेक लेते हैं। जय हो। ये मेरे हस्बैंड मांगेंगे। अभी मैं ना क्या करती हूँ, ज़्यादातर व्लॉग में अपने हस्बैंड के लिए डालती हूँ, बिकॉज वो मिस करते हैं ये सब चीज़ें। तो ये हमारे कुल देवी देवते हैं, माँ चंडी, उनकी मंदिर है बनाया। ये छोटा था, इसको थोड़ा बड़ा करवाया। इधर वाली साइड ना गाय भैंसे बांधने के लिए जगह, पहले बहुत ज़्यादा गाय भैंसे होती थी, अब तो इतना नहीं है। एक ही चाचू ने रखी और किसी ने है नहीं, वो भी एक ही है शायद उनके पास, तो इसीलिए इस जगह को काफ़ी बड़ा करवा दिया ताकि बैठने के लिए जगह हो जाए। ये अंदर का भी बनवाया है। इसकी शायद मेरे पास फ़ोटो नहीं होगी, जो दूसरा वाला थी उसकी तो है मेरे पास, मैं इसको साथ में अपलोड ज़रूर कर दूँगी, वीडियो वगैरह जो भी होगी। और ये घर है, इसको थोड़ा सा रेनोवेट करवाया है, ये हमारा घर है, तो इसमें ये चाचू रहता है, चाचू। पापा ने सोचा कि चलो घर का लगाया है ये काम, मिस्त्री आपको भी पता कि मिलते नहीं है काम करने के लिए, तो आए हैं तो घर का भी थोड़ा रेनोवेट करवा देते, उन्होंने सारा करवा दिया है। अभी ये अच्छा हो गया है घर। हम लोग यहाँ रहते नहीं है, बट कभी कभार जैसे देवी देवते हैं जो ठहरे होते हैं, यहाँ रहना पड़ जाता है, तो इसीलिए ये बना रखा है। आपने शायद व्लॉग पहले देखा होगा, तो उसमें मैंने मंदिर का, मेरे हस्बैंड के साथ है व्लॉग, मैंने उसमें मंदिर का पूरा वीडियो डाला है। ये आज का दिन है जिस दिन धाम थी, तो हम सब जा रहे हैं। ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जी हैं, साथ में उनका बेटा है, और यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बिकॉज शेड डलेगा, लेंटर डलेगा, तो आवाज़ तो आएगी ऑब्वियसली। एनीवेज, अना के ध्यान से चलो बेटा। ये हमारा पुराना घर, यहाँ से घर के हम सब परिवार, फैमिली, जॉइंट फैमिली सब इकट्ठे रहते थे। जो ये कच्चा घर दिख रहा था, यहाँ पे चाचू चाची रहते हैं, दोनों छोटे वाले जो चाचा चाची हैं, दोनों यहीं रहते हैं। 2 चाचे, मेरे 3 चाचे हैं, एक मेरे पापा हैं, 4 भाई हैं, वो 3 बहनें हैं। तो जो 2 छोटे वाले चाचू हैं, वो दोनों यहाँ कच्चे वाले मकान में रहते हैं। तो फाइनली एक चाचा जी ने आज घर डाल लिया। बहुत स्ट्रगलिंग होता है यहाँ से उठ के, ऐसा नहीं है ये कच्चा घर नहीं होना चाहिए, कच्चा घर होना चाहिए, ये मतलब पहचान है हमारी, तो ये है, अभी भी है, इसको नहीं कोई तोड़ेगा। इसमें के साथ पक्के घर और बना दिए गए हैं, और इस जगह से उठ के वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रगलिंग होता है। आप देख ही रहोगे घर कैसा है, बट अच्छा है, इस होना चाहिए, ऐसा घर भी होना चाहिए, अच्छा लगता है, ये पहचान है हमारी पुरानी, हम यहीं से तो उठ के ऊपर बढ़े हैं। हाय, ये आप इधर देख रहे हो ना, ये वाला साइड, ये सारा डैम है, ये डैम का पानी है। इसके ऑपोजिट साइड मेरा मायका पड़ता है, जो हमारा पुराना घर है। सो अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, खाना वगैरह हो गया सबका, अभी हम घर जाएंगे। तो उन्होंने गुलगुले, बबरू, यहाँ हमारे पहाड़ी में बबरू बोलते हैं, पंजाब में गुलगुले बोलते हैं। सो वो उन्होंने बनाया, प्रसाद के लिए चढ़ाए हैं, वो खाऊंगी, वो दैट्स माय फेवरेट। तो उसी का वेट कर रही हूँ, जब हो जाए तो मैं खाऊं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। चाची एक्सप्रेशन बता दो। क्या कर रहे हैं? अच्छा, मंदिर स्थापित करना वहाँ पे, सही है, सही है। नगू इधर आ जाओ बेटा, मम्मी इसको पकड़ना, उसने शूज पहन रखे हैं, खोलेगा तो उसकी जुराबें गंदी हो जाएंगी। अनक इधर आओ, मम्मा इधर है, देखो देखो देखो, मम्मा इधर है। हाँ, कंजकें पूजनी है उन्होंने। क्या कर रहे हो ना, क्या? और ये जय माता दी। हाँ, जय माता दी, जय माता दी कर रहे हैं वो वहाँ पे। ये बाल क्या ना, स्टॉप इट।
अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अंदर फेंकना है पानी का, जल का छिड़काव। फेंको फेंको, हाँ मेरे पे फेंको सारा, सारी तृप्ति मैं ही कर लेती हूँ अपनी। देखो सारे मेरे ऊपर ही फेंकी जा रहे, थोड़ा आगे निकल आओ। मम्मी कहाँ जा रहे हो? अच्छा खाना डलवाना है, पापा के लिए डलवाना बस, और किसी ने खाना नहीं है। वो ठंड हो गई अब यहाँ पे, सुन हो रही है। ओए कुत्ते मत भौंक, घर के नहीं है हम, बंदा तो दिख नहीं रहा यहाँ पे कोई भी। भाई एकदम अंधेरा है यहाँ पे, सिर्फ हमारे घर में लाइट है और कहीं नहीं है, घर भी नहीं है कोई, दूर दूर घर है। हाँ थक गए यार घर आते आते। लाइट है, ये है दूर दूर घर, इतने इतने दूर दूर घर है। एक है हमारे घर के पीछे, ये पीछे वाला। ये रोड है। थक गए। नगू पहुंच गया ना। देखना पहले ही चला गया कहीं और ले ही ना गए हूँ। उसका कोई भरोसा नहीं, साथ में ले चलो। आ गया घर पे, वाजे मार रहा है। पहुंच गए घर, फाइनली घर आ गए हैं हम। तो एक्चुअली बहुत टाइम हो गया वहाँ पे, उन्होंने थोड़े से कुछ रिचुअल करने थे, देन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अभी कपड़े चेंज कर लूँगी, दैट्स माय ड्रेस, मैंने दिखाई नहीं। एक्चुअली यही पंगा रहता है, कोई शूट करने वाला ना हो ना, तो समझ नहीं आता क्या दिखाओ, क्या कैसे शूट करो। सिर्फ मुँह ही दिख सकता है, या फिर कोई और शूट कर दे तो आपको दिखाई देगा। एनीवेज, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैंने बताना भूल गई कि मम्मा कहाँ गए थे। जो मेरे मामा ससुर हैं सेकंड नंबर पे जो है, 3 मेरे मामा, 4 है, जो 3rd नंबर पे हैं मामा ससुर, वो जो हमारी शादी थी तब भी वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो वो एक्सपायर हो गए थे हमारी शादी के कुछ टाइम बाद ही। एक च्वरी बोलते हैं, 4 साल के बाद एक, मतलब हमारे कल्चर में, पहाड़ी कल्चर में कहीं भी, मेरे मम्मी के यहाँ भी है, पापा के यहाँ सब है, बिकॉज हम बेशक पंजाबी हैं, बट हमारा जो पीछे से आप जीन बोल सकते हो, तो वो कल्चर जो है पहाड़ी लोगों के साथ मैच करता है मैक्सिमम। सो पंजाब के पहाड़ हैं जहाँ पे हमारा पुराना घर है, तो उस हिसाब से हमारे कल्चर में है कि च्वरी बनाते हैं, जिसमें जो बंदा एक्सपायर, जो भी इंसान को एक्सपायर हो गया है, उसके नाम पे दान पुण्य किया जाता है। तो वो लास्ट रिचुअल होता है उसके नाम का, आई थिंक यही होता है, मुझे पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। हमारे घरों में बेशक होता था, बट हम सिटी में रहते थे तो मुझे इतना आइडिया। एक ये मेरे दादू की च्वरी पे गई थी, तब मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद मुझे नहीं आइडिया किसी के, मैं गई नहीं तो मैंने कुछ देखा नहीं। तो उसके नाम पे जो दुनिया से चले गए हैं उनके नाम पे दान किया जाता था। तो जो दान करते हैं, दान पुरोहित को दान किया जाता है, नाना नानी के जो पोता पोती, दोता दोती होते हैं, जो बेटी के बच्चे होते हैं, उनको मतलब उनको कुछ ना कुछ दिया, जो भी, जो कि जितना जो अफोर्ड कर सकता है, जो जितना कैपेबल होता है, उस अकॉर्डिंग दान करता है। तो वो थी मामा जी की, और उसके बाद मेरी मम्मा की बुआ जी है, उनकी थी, वो भी आसपास ही एक्सपायर हुए थे। मामा ही तो यंग थे जब वो एक्सपायर हुए, और उनके बेटे की ही शादी है, हम उसी की शादी में आए। हमारा आना इसलिए ज़रूरी था, सब मुझे बोलते थे कि आप शादी में आना ज़रूरी है। जी हाँ, शादी में आना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि उन्होंने हमारी शादी के जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी मामा जी की तरफ से होते हैं, उन्होंने ही निभाए थे, और दीदी के टाइम पे भी उन्होंने किए थे। इसीलिए उनके बेटे की शादी है, तो हमारा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए मुझे सब लोग पूछते कि तुम कब जाओगी, तो मैं उस शादी के होने के बाद, कोशिश है देखने के बाद ही अटेंड करेंगे शादी को, उसके बाद ही जाएंगे।
कोशिश हमारी ये है, मेरे हस्बैंड आएंगे। बाकी अगर उनकी छुट्टी अप्रूव नहीं हुई तो फिर तो कोई सोल्यूशन आंसर तो सबको मिल गया होगा कि मैं कब जा रही हूँ। मैं शादी है फ़ेब में, अगर पॉसिबल हो जाएगा मेरे हस्बैंड की जो छुट्टी है वो अप्रूव हो गई तो हॉलीडे आएंगे भी, वेकेशंस पे आएंगे, तो वो अगर अप्रूव हो गई तो हम वो शादी देख के ही वापस फिर वहाँ गए। तो 3 दिन लगा लो कि 3 दिन थे तो रात रात काट के आना, तो 6 दिन गए। तो मम्मी 6 दिन से घर पे नहीं थे, ऑलमोस्ट 6 डेज़। बीच में आए थे एक बार घर पे, फिर चले गए थे वापस। तो 6 डे से वो मिशी हमारे साथ थी। स्कूल जाती है, मेरी ननद है, स्कूल जाती है, बट आज नहीं वो गई, घर में फंक्शन था तो अभी वो वहीं रुक गई है। नगू बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहा था, बोल रहा था चल चल, बट उसकी बूजी, मेरे भी बूजी हैं, तो वो छोटे वाले बूजी है, उनकी वो फेवरेट है, तो वो दोनों आपस में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो वो इसीलिए वहाँ रुक गई। तो शायद वो कल आएगी, होप्स वो आ जाए, नहीं तो मेरा बेटा तो छोड़ो, मैं भी उससे नाराज़ हो जाऊँगी क्योंकि हम दोनों का मन लग जाता है उसके साथ, उसका हमारे साथ। एनीवेज, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और थोड़ी सी बातें हिमाचल के बारे में, पहाड़ों के बारे में जान के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।